देखो, अब अब मैं जो भी चीज़ें कहने वाला हूँ आप लोगों से, वो सारी चीज़ें जो रियल है, जो फैक्ट है, जो इफ़ेक्टिव है, वही चीज़ें मैं कहने वाला हूँ। अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। नहीं, जो भी चीज़ें फैक्ट है, आप आपको बदल सकती है। जो भी चीज़ जो फ़ायदेमंद है, बस वही चीज़ें यहाँ पे मैं कहूँगा आप लोगों से। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, छोटा शॉर्टली बनाएंगे ये वीडियो और ख़त्म कर देंगे। ओके, सो फास्टली कह देते। अब आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके रिलेटेड है, मसल गेन और वेट गेन के। नहीं, अब पहले कह देता हूँ, इस वीडियो में ज़्यादा मैं मसल गेन को प्रायोरिटी देने वाला हूँ। नहीं, और क्यों, इसका जवाब आपको बाद में पता चल जाएगा, इन वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो भाई लोग समझते हैं कि ये दो चीज़ें एक ही है। नहीं, तो मसल गेन और वेट गेन अगर कह दिया तो लोग समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही है। नहीं, एक ही चीज़ है, लेकिन वो सब लोग गलत रहते हैं। इन दो चीज़ों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क रहता है, इन दो चीज़ों में। तो आज वही बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। तो अगर वेट गेन की अगर बात करें तो वेट गेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको जिस चीज़ को आपको बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग समझते हैं कि अब इन चीज़ों में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, लेकिन वेट गेन की अगर बात करें तो आपको वेट गेन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें इसे बढ़ाने के लिए बस आपको इतनी चीज़ें करनी पड़ेगी कि कैलोरी जो भी है, आपका जो कैलोरी है वो उसे बस आपको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, और ये सब चीज़ें तो जो जंक होता है, नहीं, जंक होता है, बाहर का खाना, सब कुछ, इन सब चीज़ों के कंज्यूमशन से भी ये चीज़ें बढ़ सकती है, वेट गेन हो सकता है। नहीं, तो वेट गेन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कंपेयर टू मसल गेन। नहीं, अब वेट गेन ऐसा चीज़ है जो आपका ओवरऑल बॉडी मास को जो बढ़ाता है ना, उसे हम कहते हैं वेट गेन। वो अब ओवरऑल बॉडी मास किसी भी चीज़ से बढ़ सकता है, फैट से भी बढ़ सकता है। नहीं, और दूसरी चीज़ों से भी वो बढ़ सकता है। अब भाई ये वेट गेन जो है ना, ये समाधान नहीं, ये मुझे लगता है ये समस्या है। क्योंकि ये चीज़ें बाद में जाके इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान कर देता है। जैसे पेट का बढ़ जाना और दूसरी कई चीज़ें, बीमारियाँ। तो इस ये लेकिन बढ़ता कैसे है, पहले ये समझ लेते हैं, ये बढ़ता कैसे है, वेट गेन होता कैसे है। तो जब आप कोई भी चीज़ें, जैसे कि कोई भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। अब हमारे यहाँ पर तो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम होता है। नहीं, दो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम होता है ज़्यादा, तो लोग ज़्यादा क्या खाते, कार्बोहाइड्रेट खाते। और उससे क्या हो जाता है, आपका जो बॉडी का जो मास है वो बढ़ने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप बीमारी से जूझोगे या कोई और चीज़ों से आप जूझ जाओगे। नहीं, लेकिन जिस आदमी ने इस चीज़ को बैलेंस कर लिया, जिस आदमी ने इस चीज़ को बैलेंस करके चलना सीख लिया, उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद भी हो सकता है। जैसे अगर आपने इस चीज़ को बैलेंस डाइट अगर आपने लिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, नहीं, उसे 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 थोड़ा कम खाया, नहीं, फैट प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेट गेन को भी एक अच्छा, एक आपके बॉडी को अच्छा बनाने वाला काम आप कर सकते हैं वेट गेन से भी। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ को ज़्यादा खाकर, ज़्यादा कंज्यूम कर कर वो चीज़ उनके लिए हैम्पर बन जाता है। नहीं, हैम्पर हो जाता है। तो ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। नहीं,
वेट गेन इतना ज़्यादा फायदेमंद मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं वेट गेन की। सो अब सॉरी मसल गेन की, अब बात कर लेते हैं मसल गेन की। तो मसल गेन क्या है? तो जैसे मैंने अभी अभी कहा कि वेट गेन के लिए आपको कैलोरी बढ़ाना ये वो नहीं, मसल गेन के लिए उसका प्रोसेस बहुत ही अलग है। वेट गेन से मैंने कहा था ना अभी, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो ऐसा ही है ये भी, इसमें बहुत, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो वेट गेन, मसल गेन क्या है? मसल गेन में आपको क्या करना, उसे बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा खाना नहीं, कैलोरी को बढ़ाना ये वो ये कुछ नहीं करना पड़ता है। मसल गेन के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें, मतलब 3 चीज़ें हैं, मेनली 3 चीज़ें हैं जो आपको अगर आप मसल गेन करना चाहते हो तो आपको चाहिए। और वो चीज़ें इस प्रकार है कि फर्स्ट हो गया आपका ट्रेनिंग, सेकंड हो गया आपका डाइट, और थर्ड हो गया रेस्ट एंड रिकवरी। तो ट्रेनिंग कैसा? नहीं, ऐसा ट्रेनिंग ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो कहते हैं, नहीं, जो बहुत ही आपको जो टेस्टा बूस्ट करता है, ऐसा वाला ट्रेनिंग आपको करना चाहिए। नहीं, अब कौन कौन से एक्सरसाइज है वो मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। नहीं, तो सेकंड हो गया आपका डाइट में आपको जैसे वेट गेन में था, एक क्वांटिटी को, एक चीज़ को नहीं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया प्रोटीन, फैट हो गया फैट, ज़्यादा मात्रा में खाना। तो ये जो चीज़ें है ये मसल गेन में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, हर चीज़ को बैलेंस करके लेना चाहिए, नहीं, मसल गेन के। और जो रेस्ट एंड रिकवरी है ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेस्ट एंड रिकवरी। तो जो इस चीज़ को फॉलो नहीं भी करता है, उसे भी रेस्ट एंड रिकवरी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग में पता होना चाहिए, और उसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद, नहीं, रेस्ट आपको चाहिए ही चाहिए, आपके बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं। तो अब कैसा वाला ट्रेनिंग, नहीं, अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो कह दिया, तो कैसा वाला ट्रेनिंग होता है, स्ट्रेंथ टेस्टा बूस्ट करने वाला वर्कआउट। तो वो मैं अगर यहीं पे कहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो बाद में मैं बता दूंगा तो दूसरी वीडियो में। एंड जो मसल गेन है ये वेट गेन की जैसा आराम से नहीं है, ये बहुत ही, नहीं, आराम से सिंपल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड ऑल्दो नहीं है, फिर भी हम बना लेते हैं इसको कॉम्प्लिकेटेड, नहीं, हमारे समझ से, हमारा जो समझ है उससे परे है ये। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक एक्स्ट्रा एक वीडियो चाहिए जो मैं जल्दी लेके आऊँगा, नहीं, लेकिन तब तक आप बस इतना समझ लीजिए, वेट गेन वेट गेन जो है वो आपका ओवरऑल जो मास है उसे बढ़ाता है, आपके जो लुक्स को सॉफ्टर बनाता है। और ये चीज़ें क्या 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 कहा था मैंने, जो एक ही चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करके कैलोरी को बढ़ाकर ये आप कर सकते हैं। लेकिन मसल गेन के लिए आपको, जब आप वेट गेन में देखो तो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहे हो कैलोरी, लेकिन आपको वहीं पे मसल गेन में उसी चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है, कैलोरी को बैलेंस करना पड़ता है, तभी जाके आपका मसल अच्छे से बिल्ड हो सकता है। जो ट्रेनिंग मैंने कहा था, ट्रेनिंग अगर अच्छे से किया और जो डाइट है उसे बैलेंस कर दिया तो वो बहुत ही बढ़िया आपका रिजल्ट दे देगा। तो इसमें एक और वीडियो बनेगा, नहीं, एक और वीडियो इसमें बनेगा। एक, ये दो चीज़ें एक ही बार में कहना तो इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि मसल गेन एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, नहीं। तो भाई, अब अभी तक जो भी कहा, नहीं, जो भी आपने समझा, इस चीज़ को बस आप अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए। जो वेट गेन है, जो मैंने कह दिया, वेट गेन, जो खाना है उसे भी कंट्रोल अगर किया तो वेट गेन अच्छे से आपका वरदान बन जाएगा।
मगर अगर वही चीज़ अगर आपने ज़्यादा कर लिया ना, कैलोरी को ज़्यादा बढ़ा दिया, एक क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ आपके बॉडी को हैम्पर बना देगा। लेकिन अगर मसल गेन, प्रॉपर मसल गेन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, बैलेंस डाइट तो आपको चाहिए ही चाहिए। एक चीज़ को एक्सेस करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अभी तक मैंने जो भी कहा उसे आप इम्प्लीमेंट कीजिए, और अनदर वीडियो हम बनाएंगे मसल गेन की तरफ। और जो मेरा जो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, तो आई एम बेसिकली नेपाली, सो थोड़ा सा मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो मुझे अगर कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, ये मेरा पहला है। तो अगर कोई भी मिस्टेक हुआ मुझसे तो मुझे माफ़ कर देना भाई, ये मेरा पहली बार है। लेकिन जो जो भी मैंने चीज़ कहा उसे बस आप इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू। दूसरा वीडियो जो मसल का जो साइज़ है और मसल का जो गेन है, उसके रिलेटेड वीडियो जल्दी आएगा। बाय बाय।